हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। सभी भाइयों को हर हर महादेव। आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे फीचर जो कि आपको न्यू ब्रीजा के अंदर कंफर्म्ड मिल जाएंगे, लेकिन पुरानी ब्रीजा या करंट ब्रीजा के अंदर ऑफर नहीं किए जाते थे। इसी के साथ ही मैं बात करूंगा इसके इंटीरियर के बारे में। अब जैसा कि आप सभी को पता है, 2 दिन पहले इंटरनेट पे इसका जो इंटीरियर है वो लीक हुआ था। तो कई लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन थी, किसी की पॉजिटिव थी, किसी की नेगेटिव थी। तो मेरी इस पर क्या ओपिनियन है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा और डिटेल में बात करते हैं। So the first feature is HUD, that is heads up display। heads up display जैसा फीचर्स काफ़ी रेयर कार्स में और काफ़ी लिमिटेड कार्स में देखने को मिलता है। जैसा कि हमने न्यू बलेनो के अंदर भी ये फीचर देखा, या फिर अगर हम लोग एक सेगमेंट ऊपर जाके बात करें तो किया सेल्टॉस के अंदर भी आपको ये फीचर देखने को मिल जाता है। तो ब्रीजा के अंदर अगर कंपनी ऑफर कर रही है तो आई थिंक बहुत अच्छी बात है। सो द सेकेंड फीचर इज 360 डिग्री कैमरा। सेफ्टी को देखते हुए 360 डिग्री कैमरा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक आप कहीं टाइट पार्किंग में है, रश में है, कहीं क्राउडेड एरिया के अंदर है, तो वहां पर आप अपनी गाड़ी को इजीली पार्क कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो जैसा कि अगर आप इंटीरियर में पिक्चर्स देखें तो वहां पर इसके लिए एक सेपरेट बटन दे रखा है, तो वहां से हमें आइडिया लगता है कि 360 डिग्री जो कैमरा है वो आपको मिलना कंफर्म्ड है। थर्ड फीचर इज वायरलेस चार्जिंग पैड। आपको पुरानी ब्रीजा के अंदर वायरलेस चार्जिंग पैड नहीं मिलता था, लेकिन अब यहाँ पर आपको फ्रंट में जो सेंट्रल पैनल है वहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है, तो आप अपने फ़ोन को वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं। तो द नेक्स्ट इज सनरूफ। अब देखिए, आपको छोटी सनरूफ ऑफर की जाती है, पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलती है। अब भाई काफ़ी लोग कह रहे थे कि यार पैनोरामिक सनरूफ ब्रीजा में ऑफर की जानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने छोटी सनरूफ ऑफर कर दी। बट देखो यार, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर आप इस सेगमेंट में बात करें तो इस सेगमेंट में कोई दूसरी कंपनी भी ऑफर नहीं कर पा रही है। तो यार ब्रीजा से एक्सपेक्ट करना उतना ज़्यादा फेयर नहीं है। तो छोटी सनरूफ है, ठीक है यार, इसी से काम चला लो। एंड द फिफ्थ इज पैडल शिफ्टर्स। अगर आप इसकी स्टीयरिंग देखते हैं फोटो में, तो स्टीयरिंग के बैक साइड में आपको क्लिप्स नजर आ जाएंगे प्लस माइनस के, तो आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। अब ये सारी थी फीचर्स की बातें जो आपको मिल जाती है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फीचर जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी था वो आई थिंक कहीं ना कहीं मारुति ने मिस कर दिया, जो कि है वेंटिलेटेड सीट्स का। अब अगर आप इंटीरियर में देखते हैं तो वेंटिलेटेड सीट्स के लिए कोई भी कंट्रोल या कोई भी बटन नजर नहीं आ रहा है। तो भाई एटलीस्ट यार, इतना इंपॉर्टेंट फीचर है, ये तो देना ही चाहिए था। कंपटीशन में भी जो दूसरी गाड़ियां हैं वो ऑफर कर रही है, तो आप कैसे मिस कर सकते हो। तो भाई लाइक आपने हेड्स अप डिस्प्ले दे दिया, जो कि मानता हूँ यार काफ़ी प्रीमियम फीचर है, अच्छा फीचर है, मॉडर्न है काफ़ी, लेकिन उतना ज़्यादा नेसेसरी भी नहीं हो जाता है कि यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेंटिलेटेड सीट्स देते तो यार बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता हमारे लिए। खैर, ये सारी थी फीचर्स की बातें। अब मैं बात करता हूँ अब मुद्दे की बात पे आते हैं। तो मुद्दे की बात है इसका इंटीरियर। अब भाई जिस दिन मैंने पिक्चर देखी ना, लिटरली मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि इसका जो इंटीरियर है ना, कंप्लीटली बलेनो को कॉपी कर दिया गया। मारुति ने थोड़ा बहुत भी काम नहीं किया इसके इंटीरियर के ऊपर, टू कॉपी कंप्लीट इंटीरियर चिपका दिया। देखो सिंपल सी बात है, सभी को पता है कि सेम कंपनी है तो अपने ब्रांड्स के अंदर कुछ चीज़ें तो कॉपी करती है, वो तो एक जनरल सी बात है। लाइक अगर हम लोगों ने हुंडई में देखा है, किया के अंदर भी देखा है कि किया के अंदर भी जो स्टीयरिंग है वो सेल्टॉस में, सोनेट में, या फिर अगर आप करेंस देखते हैं तो आपको सेम स्टीयरिंग ऑफर की जाती है, लेकिन सारी चीज़ें कॉपी नहीं हो जाती है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टीयरिंग कॉपी है पूरी आपको। उसी के साथ ही अगर आप 9 इंचेस का टच इंफोटेनमेंट देखते हैं तो उसका जो डिज़ाइन, उसका जो लेआउट है, उसका जो साइज़ है काफ़ी हद तक बलेनो जैसा है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं, यहाँ तक कि एसी वेंट्स का जो डिज़ाइन है वो भी आपको बलेनो जैसा ही नज़र आता है। तो आई डोंट थिंक कि आपको ब्रीजा में बैठने के बाद में कोई एसयूवी वाली फीलिंग आएगी, या आपको ऐसा लगेगा आप किसी और गाड़ी में बैठे हो। आपको यही लगेगा कि आप यार बलेनो के अंदर ही बैठे हो। तो एक चीज़ थी जो यार थोड़ा सा ये लोग ध्यान दे सकते थे। तो भाई इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, आपकी इस पर क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन भी बता सकते हैं। अब अगर इसके एक्सटीरियर की बात करें तो देखो, इसके एक्सटीरियर पे मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले बनाई थी, तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, फालतू में वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या चैनल पे तो अवेलेबल है, आप जाके एक बार देख ही लेना, ठीक है। अब बात करते हैं इसके इंजन पे। तो अभी आपको K15B इंजन ऑफर किया जाता है ब्रीजा के अंदर, लेकिन न्यू ब्रीजा के अंदर आपको K15C ऑफर किया जाएगा, जिसके NVH लेवल काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कम है। अब आप बोलोगे भाई NVH लेवल क्या होते हैं, तो भाई NVH लेवल मतलब नॉइस,
वाइब्रेशन एंड हार्शनेस। और एक इंजन के लिए ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इन चीज़ों का बैलेंस होना या इनका मिनिमम होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि करंट ब्रीजा के अंदर ये जो इंजन आ रहा है वो भी काफ़ी रिफाइंड है, काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो K15C है वो काफ़ी ज़्यादा इससे भी थोड़ा सा रिफाइंड और काफ़ी कैपेबल होगा। अब बात करते हैं जी पेमेंट के बारे में, प्राइस के बारे में, कि इसके प्राइस में कितना हाइक हो सकता है। तो देखो, प्राइस के बारे में लिटरली मैं आपको बताऊं तो हमें भी कोई आइडिया नहीं है, तो ऐसे ही हवाबाजी करना आई डोंट थिंक कि सही बात होगी। लेकिन बट फिर भी जितना हमारा आइडिया है, जितना हमारा एक्सपीरियंस है, जितना हमें आइडिया लग सकता है उतना मैं आपको बता देता हूं। तो आपको 10,000 से लेके 15,000 तक आपको प्राइस हाइक देखने को मिलेगा। हो सकता है 15 से 17, 18 तक भी पहुंचे, और हर वेरिएंट की अलग अलग प्राइस हाइक होगी। ऐसा नहीं है कि बेस वेरिएंट के अंदर जो हाइक है वही आपको टॉप वेरिएंट के अंदर देखने को मिलेंगे, तो वेरिएंट वाइज वेरी कर सकती है। तो ये सारी थी प्राइस की बातें। अब बुकिंग की बातें करते हैं। तो बुकिंग देखो 20 तारीख को स्टार्ट है ऑफिशियल बुकिंग, और अगर आप अनऑफिशियल बुकिंग्स अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप अपने कोई भी नियरेस्ट मारुति डीलर से करवा सकते हैं। तो मैंने भी कई डीलर से बात की तो उन्होंने बताया कि सर हम लोग ऑफलाइन अनऑफिशियल बुकिंग तो ले ही रहे हैं, तो आप अपने डीलर से बात करें। हो सकता है कुछ डीलर ऑफर नहीं भी कर रहे होंगे, तो 20 तारीख को तो आपकी जो ऑफिशियल बुकिंग है वो तो स्टार्ट हो ही जाएगी। इसी के साथ ही जो गाड़ी का लॉन्च है वो 30 तारीख को बता रहे हैं, 30 जून को इस गाड़ी को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाएगा। 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं तो वो कोई सच कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो भाई ये सारी थी ब्रीजा को लेके बातें, मेरी ओपिनियन। तो आपको कैसी लगी, आपकी ओपिनियन क्या है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो वेरी मच।